गाजियाबाद की, जहां पर आलीशान दीवारें, चमचमाती लॉबी, लग्जरी रूम और बाहर 3 स्टार होटल का बोर्ड। लेकिन सवाल ये, क्या इन बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था जिस्मों का जाल? दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में मौजूद महागुड़ सरोवर पोर्टिको होटल, जहां पर चेक इन सिर्फ मेहमानों का नहीं, जिस्मों का भी होता है, जिस्मों के सौदे का भी होता है। जहां जब दरवाजे खुले तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। सवाल ये, क्या लाइजनिंग के नाम पर ये पूरा खेल चल रहा था? ये पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, और क्या इस हाई प्रोफाइल रैकेट के तार दिल्ली एनसीआर तक फैले हुए हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल तस्करी भी इसमें कहीं ना कहीं सामने आ रही है। आज आपको दिखाएंगे लग्जरी के पीछे का काला कारोबार, कैटलॉग से कमरे तक का वो खेल और वो नाम जो अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। गाजियाबाद का होटल अब ठहरने की जगह नहीं, एक सनसनीखेज खुलासा है। रिपोर्ट के जरिए आपको जिस्मों के दलालों से मिलवाते हैं, काले कारोबारों से आपको मिलवाते हैं। रिपोर्ट के साथ हेलो, नया माल आ गया है सर। एकदम ईमानदारी से और बढ़िया सर्विस देते हैं। हमारी सर्विस दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में। यह मैसेज आता है एक होटल से और नाम लिखा होता है अंकित का। आलीशान दीवारों में बैठे जिस्मों के दलाल, लग्जरी रूम के पीछे जिस्मों का जाल, 3 स्टार होटल, काला कारोबार, हाई प्रोफाइल होटल, जिस्म का जाल, गाजियाबाद का हाई प्रोफाइल रैकेट बेनकाब। दिल्ली से सटा गाजियाबाद, चमकती लॉबी, लग्जरी कमरे, 3 स्टार होटल का बोर्ड। लेकिन इसी चमक के पीछे चल रहा था देह के सौदे की दलाली का काला धंधा। कौशाम्बी थाना क्षेत्र का मशहूर महागुड़ सरोवर पोर्टिको होटल, जहां कमरों में चेक इन सिर्फ मेहमानों का नहीं, कॉल का भी होता था। और फिर एक रात पुलिस की रेड और खुल गया पूरा खेल। गाजियाबाद के जिस सरोवर पोर्टिको होटल में 3 दिन पहले गाजियाबाद पुलिस ने देह व्यापार की आशंका में रेड मारी थी, वहां से 11 लड़कियों को बरामद किया गया था। इस होटल के होटल मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हम इस वक्त इसी होटल के बाहर खड़े हैं, जहां पर आज उस घटना की एफआईआर के बाद यहां जांच करने के लिए टीम पहुंची है। जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो लोग यहां पर पहुंचे हैं। होटल के कमरों में चल रहा था गंदा खेल। दर्जन भर से ज्यादा महिलाओं की एक रात में बिक्री होती थी। अनैतिकता की हदें पार होती थी। यहां होता था जिस्मों का व्यापार। सूचना गंभीर थी, विधिक अनुमति ली गई। एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में टीम होटल पहुंची और जैसे ही कमरे के दरवाजे खुले, अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। होटल के अलग अलग कमरों में 11 महिलाओं को बरामद किया गया। पुलिस का दावा है इन महिलाओं को नौकरी और होटल में काम का लालच देकर बुलाया गया था और फिर इन्हें इस धंधे में धकेला गया। महिलाएं देश के अलग अलग राज्यों से बुलाई गई थी। होटल के कुछ कमरों से कुल 11 पीड़िताएं बरामद की गई हैं, जिनसे पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ है कि ये कुछ समय से यहाँ पर रुकी हुई थी और इसमें यहाँ पे जो लोग थे, जिसमें होटल मैनेजर और 2 अन्य लोग मिले हैं, उनके द्वारा तथा अन्य लोगों के द्वारा इनसे यहाँ पर होटल में तथा अन्य जगहों पर भेजकर अनैतिक देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप पर कैटलॉग तैयार होता था। लड़कियों की तस्वीर ग्राहकों को भेजी जाती थी। डिमांड के अनुसार चयन किया जाता था। 15 से 20 हजार रुपए तक वसूली भी की जाती थी। महिलाओं को महज 5 हजार रुपए तक ही दिया जाता था। सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय से जब काम चल रहा था, यहाँ पर इस तरीके का गोरखधंधा चल रहा था, गंदा काम हो रहा था, तो फिर पुलिस को उसकी भनक क्यों नहीं लगी? और इसीलिए एक दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड करके तिश्तरी कर दी गई, लेकिन स्थानीय कोतवाल या फिर अन्य अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पर भी अभी कोई खुलकर स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहा। दूसरी तरफ निर्दोष कसाना है, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो लगातार अलग अलग तरीके के पोस्ट कर रहा है, उससे वो बातचीत कर रहा है और उसके बावजूद पुलिस अब तक उसको तलाश नहीं कर पा रही है या उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। तो ये एक बड़ा सवाल है। जांच में एक और नाम सामने आया है, निर्दोष कसाना का। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है, निर्दोष कसाना लाइजनिंग के नाम पर होटल के कमरे बुक करता था और वहीं से देह व्यापार संचालित करता था। पुलिस ने उसको नोटिस भेजा है, लेकिन रेड के 3 दिन बाद भी वह और उसके साथी फरार बताए जा रहे हैं।
निर्दोष कसाना खुद को बीजेपी का बड़ा नेता भी बताता है और बीजेपी के हर कार्यक्रम में अक्सर निर्दोष कसाना को देखा जाता है। पूछताछ में कुछ महिलाओं ने देह व्यापार के नाम पर निर्दोष कसाना का नाम लिया है। होटल मैनेजर राहुल शर्मा, कर्मचारी अंकित चौहान, सुनील, तीनों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है क्या होटल मालिक को इसकी जानकारी थी या ये सब उसकी नाक के नीचे चल रहा था, यानी मोटी कमाई ऊपर टुकड़े नीचे। सूत्रों के मुताबिक मैनेजर के फोन से करीब 500 लड़कियों की तस्वीरें मिलने की बात भी सामने आई है। पीड़िताओं से भी पूछताछ हुई है, उसमें इनका स्टे यहीं पे होता था होटल पे, और फिर यहीं से इनको दूसरे जो कस्टमर बेस्ड डिमांड आती थी उस पर इनको भेजा जाता था और इनसे ये अनैतिक कार्य कराया जाता था। अभी इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है तथा 4 लोग अभी जिनके पूछताछ में नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें जो अभी होटल मैनेजर को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, बाकी अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में जानकारी की जा रही है। गाजियाबाद का एक होटल जहां कमरे सिर्फ रुकने के लिए नहीं सौदे के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। 11 महिलाओं का रेस्क्यू, 3 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य नाम फरार, मालिक को नोटिस। अब निगाहें पुलिस जांच पर है। क्या पूरा नेटवर्क सामने आएगा या कुछ नामों पर ही कहानी रुक जाएगी? फिलहाल कौशाम्बी का ये होटल लग्जरी से ज्यादा लापरवाही और लालच की कहानी बन चुका है। भारत समाचार के लिए गाजियाबाद से लोकेश राय की रिपोर्ट।